आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मृदा विज्ञान। और मृदा विज्ञान में हमने बहुत सारी क्लास को डिस्कस किए और उसे समझे, लेकिन आज भी हम देखने वाले हैं क्योंकि मृदा विज्ञान में यानी सॉइल साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उनको हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि यदि पेपर में यहाँ से कोई प्रश्न आता है या बनता है तो निश्चित ही है आपसे बिल्कुल मिस ना हो और गलत ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें क्लास में थोड़ा बहुत और चेंज होना चाहिए, परिवर्तन करवाना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल साइंस के बारे में, तो सॉइल साइंस शब्द की उत्पत्ति, सॉइल साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? लेटिन शब्द सोलम से हुई। किससे हुई? लेटिन शब्द सोलम से। हालांकि लेटिन और ग्रीक ये दो भाषा होती है जो सबसे ज्यादा पुस्तकीय शब्दों में या किसी ग्रंथ लिखने में या किसी विषय लिखने में बड़ी मदद करती है। तो सॉइल साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द सोलम से हुई और इस सोलम का अर्थ होता है फर्श या तल होता है। क्या होता है? इस सोलम का अर्थ फर्श या तल होता है। और इसी फर्श या तल का हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों की दृष्टि से, यानी पेड़ पौधों के लिए उपयोगी क्या है और कमी क्या है और कैसे पूर्ति की जा सके, ये सब हम समझते हैं। अब बात आती है मिट्टी की परिभाषा। किसकी परिभाषा? मिट्टी की परिभाषा। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क वितर्क करके अलग अलग परिभाषा दिए हैं, लेकिन कुछ हमारे पास अभी जो वर्तमान में एक परिभाषा सामने है, हम उसको समझते हैं। अब वो क्या है? मिट्टी एक गतिशील प्राकृतिक निकाय है। बिल्कुल, मिट्टी एक गतिशील प्राकृतिक निकाय है जिसमें 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल संरचनाएं होती है जो खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ जीवित रूपों से बनती है जिसमें पौधे उगते हैं। इसमें मिट्टी एक गतिशील प्राकृतिक निकाय है जिसमें 3 आयामी संरचनाएं होती है। मतलब मिट्टी में 3 संरचना होती है और ये संरचना क्या करती है? खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ मिलकर जीवित रूपों से बनती है जिसमें पौधे उगते हैं। यानी पौधों के लिए ये जो भी परिस्थिति चाहिए या जो भी आवश्यकता चाहिए ये पूर्ति कराती है, जिससे पौधा बढ़ता है और हमें उत्पादन देता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमने समझ लिए मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की परिभाषा। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक जरूर करिए। यदि पसंद आता है तो शेयर करिए और यदि आपका कोई और कमेंट्स हो या कोई प्रश्न और हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स जरूर करिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए, अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण। हमने मिट्टी की संरचना देखी और अब हम बहुत अच्छी और समझने वाली परिभाषा देखने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी बार जो है पेपर में पूछा गया। हालांकि मेंस में जो एएफओ का मेंस में है ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत सटीक और सीधे शब्दों में लिखना होता है। हालांकि जो है ऑप्शनल प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए, एडाफोलॉजी में क्या दिया? एडाफोलॉजी क्या होती है? एडाफोलॉजी और पेडोलॉजी ये 2 परिभाषाएं हैं, या आप ये 2 शब्दावली को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो एडाफोलॉजी का मतलब ये होता है, यह है फसलों के विकास, पोषण एवं उपज के संबंध में मिट्टी के गुणों का अध्ययन करना। एडाफोलॉजी का मतलब सीधा सा ये होता है कि यह वह विधि है, एडाफोलॉजी यानी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों के विकास, पोषण एवं उपज के संबंध में मिट्टी के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी किस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा उपयोगी है और किस फसल या फिर किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी पैदावार देती है और मिट्टी का फसलों के प्रति कितना पीएच मान होना चाहिए, कितना अम्लीय होना चाहिए, कितना क्षारीय होना चाहिए, या फिर जौ की फसल जो सबसे ज़्यादा लवणीयता सहनशील है। तो ये सारे जो है इसमें छोटे छोटे बिंदु सम्मिलित है। इन सभी का अध्ययन हम पौधों को देखते हुए मिट्टी का करते हैं ताकि जो है यदि हम फसलों की खेती ये सारे गुणों को ध्यान में रखकर करेंगे तो हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी और लागत कम लगेगी। ये विज्ञान के तहत जानकारी है। अब क्या दिया है? यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
एडोफोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और पहला शब्द क्या है? एडोफॉस। क्या है पहला शब्द? एडोफॉस। एडोफॉस का मतलब होता है मिट्टी, और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो एडोफोलॉजी के अनुसार मिट्टी पौधों के लिए प्राकृतिक आवास है। पूरा यदि हम शब्दार्थ देखें तो क्या होगा? एडोफोलॉजी के अनुसार मिट्टी पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। अब हम देखने वाले हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होती है? पेडोलॉजी में हम वो बिंदुओं का अध्ययन करते हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, और मिट्टी के निर्माण के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है और इनके प्राथमिक तत्व क्या होते हैं, ये सारी बिंदु इसमें समाहित है। तो हम देखते हैं एडोफोलॉजी में क्या होता है। मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन करना पेडोलॉजी के अनुसार पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पेडोलॉजी। हालांकि पीएससी में जब एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है पीएससी में, जो फॉरेस्ट्री से होता है, फॉरेस्ट से होता है, जो रेंजर होता है, उसका एग्ज़ाम जब होता है तो यहाँ से जो है ऐसे प्रश्न मेंस में लिखने के लिए आते हैं। जैसे अभी हमारे सामने जो पेडोलॉजी है, इसमें आरपीएससी का मेंस में ये प्रश्न आया था, यानी राजस्थान की जो पीएससी है उसमें ये परीक्षा में मेंस में आया था। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ये कई बार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी बार देखने को मिला है। तो हालांकि ये क्लास जो है अभी हमारी एएफओ के बेस्ड है, लेकिन ये जो हमारी क्लास है थ्योरेटिकल क्लास है, इसके बाद ऑप्शनल क्लास भी होगी। पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर ऑप्शनल वाली क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। तो ये जो क्लास आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आगे यदि आप ऑप्शनल क्लास करोगे मेरे साथ में तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी आपने समझा पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी में हम सीधा यदि शब्दार्थ निकालें तो हम ये मानेंगे कि हम इसमें मिट्टी की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका वर्गीकरण क्या है और उसका वितरण क्या है, इन सब बिंदुओं का अध्ययन करना किसके अंतर्गत करते हैं? पेडोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पेडोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पेडोन और इसका अर्थ होता है मिट्टी, और दूसरा शब्द है लोगोस और इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अब बात आती है नीचे जो हमारे सामने दिया है कि मृदा विज्ञान एवं पेडोलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। हालांकि जो है मिट्टी सॉइल साइंस के जो पिता है वीवी डोकुचेप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वीवी डोकुचेप को। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से इन्होंने मिट्टी का निर्माण, उसके पैतृक पदार्थ और पौधे के प्रति उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से उन्होंने निचोड़ निकाल कर समझाया है। यदि आप इनकी बुक देखते हैं वीवी डोकुचेप की, तो बहुत अच्छे से आपको विस्तार से वर्णन मिलेगा। अब बात आती है कि हम देखने वाले हैं अब चट्टानों के प्रकार कि मिट्टी, अभी हमने देखे मिट्टी का निर्माण कैसा होता है और मिट्टी के पौधों के लिए विशेषता क्या होती है। इस एडोफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझे। और निश्चित ही है आज की इस क्लास में आपको ये दोनों ही परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं चट्टान के प्रकार कि मिट्टी के अंदर कितने प्रकार की चट्टान पाई जाती है और किस प्रकार की चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। हालांकि यदि हम देखें आज की इस क्लास का ये जो चट्टानों के प्रकार, यही क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चट्टानों के प्रकार में सीधा पूछ लेता है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताइए, और 4 ऑप्शन दे देता है। ग्रेनाइट दे देता है, बेसाल्ट दे देता है और 1-2 ऑप्शन ऐसे जोड़ देता है। या फिर कभी कभी पूछ लेता है कायंत्री चट्टान का उदाहरण बताइए। तो कायंत्री चट्टान का उदाहरण ग्नीस है, संगमरमर है, क्वार्टज है और स्लेट है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज की इस क्लास का, सॉइल साइंस की इस क्लास का ये जो 2 तालिका है जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, यही महत्वपूर्ण है। बाकी की जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए वीडियो में, वहां से भी आ सकता कोई भी प्रश्न, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो चलिए अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय एक साइड ये 2 तालिका है,
यहाँ पर चट्टान है और यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर चट्टान पढ़ेंगे और हम उसका उदाहरण यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान यानी एसिड रॉक्स। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। अब इसके बाद में तलछटी चट्टान है। तलछटी यानी सेडिमेंट्री चट्टानें। सेडिमेंट्री चट्टानें किसे कहेंगे? चूना पत्थर, रेत पत्थर और डोलोमाइट। हालांकि ये आग्नेय चट्टानें क्या होती है, तलछटी चट्टानें क्या होती है, कायंत्री चट्टानें क्या होती है, इनके बारे में यदि आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। इनकी परिभाषा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, परंतु आपको कमेंट्स करने पड़ेगा। हालांकि यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैंने ये प्रश्न आपसे किया हूँ। तो चलिए हम देखते हैं तलछटी चट्टानें। तलछटी चट्टानें को सेडिमेंट्री भी बोलते हैं और ये तलछटी चट्टानें का उदाहरण क्या है? चूना पत्थर है, रेत पत्थर है और डोलोमाइट है। ये ऐसी चट्टानें हैं जो तलछटी चट्टानें कहलाती है। अब तीसरी चट्टान आती है कायंत्री चट्टानें, मेटामॉर्फिक चट्टानें। हालांकि यदि हम थोड़ी सी दृष्टि इसमें डालें तो कायंत्री चट्टानें जो है बहुत प्रेशर से बनती है, इसमें दबाव के कारण इसका निर्माण होता है। अब इसका उदाहरण क्या है? ग्नीस है। कायंत्री चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें का उदाहरण ग्नीस है, संगमरमर है, क्वार्टज है और स्लेट है। ये सब कायंत्री चट्टानें के उदाहरण हैं। तो अभी आपने देखे चट्टान और उनके उदाहरण। तो अभी चट्टान और उनके उदाहरण हमने देखे। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फिक या कायंत्री चट्टानें और उनका पैतृक पदार्थ की। जो मेटामॉर्फिक और कायंत्री जो चट्टानें हमने अभी देखे, उनके पैतृक पदार्थ क्या है, उनका हम उदाहरण देखने वाले हैं, यानी कि निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए ये तालिका है। एक साइड हमने यहाँ पर देखा है कायंत्री उत्पाद और यहाँ पर व्युत्पन्न। तो अब हम देखने वाले हैं मेटामॉर्फिक या कायंत्री चट्टानें और उनका पैतृक पदार्थ। इससे पहले हमने देख चुके हैं मेटामॉर्फिक चट्टान के क्या उदाहरण है और कायंत्री चट्टान की क्या उदाहरण है। तो गिनेस लिखा है यहाँ पर, गिनेस जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये कायंत्री चट्टान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कायंत्री चट्टान यानी मेटामॉर्फिक चट्टान। तो ये गिनेस का जो व्युत्पन्न है, मतलब इसका पैतृक पदार्थ क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। मतलब गिनेस का जो निर्माण है वो कैसे होता है? ग्रेनाइट से होता है। कैसे होता है? ग्रेनाइट से होता है। अब यहाँ पर यहाँ संगमरमर है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, संगमरमर। तो संगमरमर जो है ये भी एक मेटामॉर्फिक यानी कायंत्री चट्टान है और ये इसका निर्माण कैसे होता है? चूने के पत्थर से। हालांकि मध्य प्रदेश में यदि हम देखें जबलपुर संभाग में, तो सबसे ज़्यादा जो है जबलपुर संभाग में ऐसी चट्टानें देखने को मिलती है जहाँ पर जो है संगमरमर ज़्यादा प्राप्त होता है, जैसे भेड़ा घाट है और भी बहुत सारे एरिया हैं। फिर इसके बाद में क्वार्टर जो आप देखते होंगे, क्वार्टर जो चट्टान है ये भी एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। कैसी चट्टान है? मेटामॉर्फिक। और इसका व्युत्पन्न यानी इसका पैतृक का निर्माण कैसे होता है? रेत पत्थर से होता है। क्वार्टर जो चट्टान है, क्वार्टर जो चट्टान है ये रेत से प्राप्त होता है। अब देखते हैं स्लेट। अब स्लेट जो चट्टान है, मेटामॉर्फिक जो चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान के अंतर्गत जो स्लेट आती है, इसका पैतृक क्या है? सेल से है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और जब हमारी अगली क्लास आएगी तो हम उसमें बहुत सारी जानकारी देखने वाले हैं। आप मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हालांकि मैं एक बार आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो हमने अभी जो दो तालिका देखे हैं, ये दो तालिका ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस क्लास में पेपर की दृष्टि से। सीधा प्रश्न आता है कि कायंत्रित ग्रेनाइस चट्टान का पैतृक पदार्थ है, या पूछ लेता है तलछटी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री चट्टानें का उदाहरण है। कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ये तालिका को बिल्कुल एक बार नोट कर लीजिए और इसको रख लीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। और मेरा चैनल का नाम है PAT विद सचिन राय। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।